नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला, जो कोटा से सांसद हैं, वो स्पीकर चुन लिए गए। वैसे तो वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्ष ने रातों रात जो प्लान बनाया और सर्वसम्मति से मेजें थपथपा करके उनको स्पीकर के पद पर बैठा दिया गया। बाद में हमने देखा कि जब उनका चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी दोनों ओम बिरला को उनकी सीट, जो लोकसभा स्पीकर की सीट होती है, उस तक छोड़ने गए, हाथ मिलाया। उसके बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ मिलाया। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष ने एक दाव चल दिया और सर्वसम्मति से ओम बिरला को स्पीकर का पद दे दिया। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी अब जो कुछ भी है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। कई चीजें सामने आई हैं, आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि विपक्षी दल के नेता का कद संसद में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर का होता है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री का पद का कद होता है। इस मामले में विपक्षी दल का नेता जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष भी होता है, ये सबसे बड़ी बात है। वो अब जब विपक्ष के विरोधी दल के नेता के रूप में जब तैनात हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें उनके सामने आएंगी और वो जो तमाम वित्तीय घोटालों की, वित्तीय मामलों की जो फाइलें हैं, उनको अपने पास मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। और तो और मैं और एक आपको बात बता दूं कि जो पीएम केयर फंड है, उसकी फाइल भी मंगवा सकते हैं। उनको इतनी ताकत मिलने वाली है कि वो पूछ सकते हैं कि ये पीएम केयर फंड क्या है, इसकी पूरी गतिविधियां दिखाइए, तो वो सरकार को उन्हें दिखानी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि वो आगे चल कर के जो बॉन्ड का मसला था, तो एसबीआई के बॉन्ड का मसला है, जिसमें तमाम दुनिया के जो चंदे मिले हैं सारी पार्टियों को, उनकी पार्टी को भी मिला है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, किसने चंदा दिया है, क्या, ये सारी चीजों की वो देखभाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इसमें कोई झूठ नहीं रह जाएगा। वो फाइल देख करके वो सार्वजनिक करेंगे सारी चीजों को कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया, पीएम केयर फंड में कहाँ से पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये सारी चीजें, चूंकि लोक लेखा समिति एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैं समझता हूं कि मोदी के जो कदम हैं, बढ़ते हुए कदम, जो उनका अभी भी जो काम करने का तरीका है वो नहीं बदल रहा है, वो सारी चीजें राहुल गांधी भीतर जाकर के बाहर सारी चीजों की पोल खोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। हालांकि अभी पहला ही दिन है और इस मामले में हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, विपक्ष की जीत हुई है। उसने सर्वसम्मति से ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया। तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला था। अभी आज मैं बस केवल आपसे इतना ही कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को अब खटका हो गया है, क्योंकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने, आरएसएस ने, उनके जो वो एक टीम चलती है साथ में, जिसको शायद इंटरनेट चलाने वाली है, कौन सी टीम है जिसका अध्यक्ष मालवी है, उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया फूंक करके पूरे 10 साल में राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की। वो अब सारा खेल खत्म हो गया और वो पप्पू नहीं, मैं समझता हूँ अब वो पुतिन बन के लौटा हुआ है। राहुल गांधी पुतिन के रूप में सबके सामने आ रहे हैं और वो ऐसा काम करेंगे कि बहुत सारी पोलें खुलेंगी। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं भी मीडिया से हूं और बहुत सारे लोग मीडिया से हैं। राहुल गांधी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होने के नाते अब ये भी बात करेंगे कि जो
10 साल में मीडिया के ऊपर आपने कितना खर्चा किया है, वो फाइल भी लाके दिखाइए। तो ये मोदी की जितनी भी पोलें हैं पिछले 10 साल की, वो सब सामने आने वाली हैं। और मैं समझता हूँ कि अब पिछली सरकार जो 10 साल की सरकार थी वो बेनकाब होने वाली है। हाँ, एक चीज़ और है, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें जदयू है, टीडीपी है और दूसरे दल हैं जो बड़ी बड़ी सेखी बघार रहे हैं, इनको अब खतरा पैदा होने वाला है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही कुछ भी है, हम उनके जो विचार हैं उनसे मेल नहीं खाती हमारी विचारधारा, लेकिन फिर भी उनका जो काम करने की शैली है उसको मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनका सबका बाकायदे गोल बिस्तर होने वाला है। और वो सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सबको विलय किया जाएगा। और इसके लिए ओम बिरला पहले से आप जानते हैं कि वो सब कुछ कर चुके हैं। 138 के आसपास सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया था और तब तक निलंबित रखा जब तक सारे बिल पास नहीं हो गए। और इसी तरह से कई, एक महुआ मोइत्रा थी टीएमसी की सांसद, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी, राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी, घर खाली कर। तो ये काम उनका, क्योंकि एक आदमी जब पिछले दौर में काम करता है वो उसी हिसाब से काम करता है, वो बदल नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ओम बिरला वही 5 साल पिछले 5 साल वाले ही वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनमें कुछ होना नहीं है। हालांकि विपक्ष ने खासतौर पर नरेंद्र मोदी के जो सबसे विरोधी जाने माने नेता रहेंगे वो हैं अखिलेश यादव। उन्होंने जब अपना भाषण दिया और उनसे कहा कि आप खुद सदन चलाएं, इसका उलट ना हो जाए किसी के कहने पर। उनका कहना यह था कि कहीं आप किसी और के कहने पर सदन ना चलाएं, ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो ये कई एक सारी चीज़ें हैं जो पोलें खुलकर के सामने आएंगी, उनका हम इंतज़ार करेंगे। और जो छुटभैया दल हैं, जो अपने आप को जो सरकार चलवा रहे हैं सांगरे पर, उनका क्या हाल होने वाला है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। आरबी सिंह यादव।